एग्जाम्पल नंबर 2 में आ जाइए, पढ़ते हैं सबसे पहले, उसके बाद समझेंगे कि क्वेश्चन में क्या दे रखा हुआ है। क्या है सम्स में, एक्स लिमिटेड कमेंस्ड अ कॉन्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट ऑन 1/4/2013। तो यहाँ पे दे रखा हुआ है कब कमेंस हो रहा है, 1/4/2013 को। द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एग्रीड वाज रीइम्बर्सेबल कॉस्ट प्लस 20%। तो रीइम्बर्सेबल कॉस्ट प्लस 20% ये क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस। द कंपनी इनकर्ड ₹1 लाख इन 2013-14 ऑफ विच ₹90,000 इज रीइम्बर्सेबल। तो सिर्फ यहाँ पे बोल दिया गया है 90,000 ही रीइम्बर्स किया जा सकता है। आगे, द फर्दर नॉन रीइम्बर्सेबल कॉस्ट टू बी इनकर्ड टू कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट्स आर एस्टिमेटेड एट ₹5,000। फिर द अदर कॉस्ट टू कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट कुड नॉट बी एस्टिमेटेड रिलायबली। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक्सट्रैक्ट ऑफ एक्स लिमिटेड फॉर 2013-14 अपने को बनाना है। ये सम्स दे रखा हुआ था अपने पास, ठीक है। तो सम्स में सबसे पहले समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 दे रखा हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 2 है, उसमें कमेंस कब हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट, तो 1/4/2013 को कमेंस हो रहा है। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या होने वाला है, रीइम्बर्सेबल कॉस्ट प्लस 20%। सम्स में बोला गया था कि रीइम्बर्सेबल कॉस्ट प्लस 20% क्या होने वाला है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस होने वाला है। अब 2013-14 में यहाँ पे कॉस्ट कितना इनकर हो चुका है, 1 लाख का कॉस्ट इनकर हो चुका है। और यहाँ पे आ गया 31/3/2014, ये 1 ईयर का। तो कॉस्ट इनकर्ड ये हो गया, प्लस में 5,000 और लगेगा कॉस्ट इनकम। कॉस्ट मतलब लगेगा किसके लिए, पूरे कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने के लिए 5,000 का कॉस्ट और भी लगने वाला है। तो यहाँ तक तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे बोला कि द अदर कॉस्ट टू कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट कुड नॉट बी एस्टिमेटेड रिलायबली, ठीक है। तो अब इस टाइम में अपने को कैसे बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस 2013 और 14 का वो। तो यहाँ सबसे पहले क्या समझे थे हम लोग 4th पॉइंट में कि आउटकम क्या चीज़ हो सकता है, आउटकम रिलायबली मेजर किया जा सकता है कि नहीं। तो अगर नहीं किया जा सकता था तो उस टाइम में क्या होता था, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, तो जो भी कॉस्ट इनकर्ड होता था वो होता था कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। अब बुक में आ जाइए, इस सम्स के जस्ट ऊपर में ये होगा, AS7 प्रोवाइड दैट द परसेंटेज कंप्लीशन मेथड शुड नॉट बी अप्लाइड इफ आउटकम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी एस्टिमेटेड रिलायबली इन सच केसेस। तो यहाँ पे क्या बोला कि परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड कहाँ पे अप्लाई नहीं होता था, कहाँ पे नहीं अप्लाई होता था, जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट के आउटकम को मेजर नहीं किया जा सकता था, वहाँ पे परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन अप्लाई नहीं हुआ था, जो अपने पॉइंट नंबर 4 में पढ़ चुके हो। उस टाइम में किस तरह से मेजर किया जा सकता है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या दे रखा हुआ है, रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इनकर्ड ऑफ विच रिकवरी इज प्रोबेबल। तो जितना भी कॉस्ट होगा, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट होगा जिसमें रिकवरी पॉसिबल हो, जिसमें रिकवरी पॉसिबल हो, उतना ही अपने क्या कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज्ड कर सकते हैं रेवेन्यू। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट में क्या दे रखा है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंस इन द पीरियड इन विच दे आर इनकर्ड। तो जितना भी कॉस्ट होता है उसे हम लोग एक्सपेंस मानेंगे। फर्स्ट में प्रॉफिट का हो गया था कि जितना रिकवरी पॉसिबल होगा उसे हम लोग मानेंगे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, और उसके बाद जो भी कॉस्ट होगा उसे हम लोग एक्सपेंस मानेंगे। फिर आगे क्या दे रखा है, द एक्सपेक्टेड लॉस ऑन कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज एक्सपेंस इमीडिएटली। तो जो कुछ भी लॉस होने वाला उसे भी हम लोग को क्या करना है, रिकॉग्नाइज करना है इमीडिएटली। आगे दे रखा हुआ, व्हेन द अनसर्टेनिटीज दैट प्रिवेंटेड द आउटकम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बीइंग एस्टिमेटेड रिलायबली ceases to exist, the revenue and expenses associated with the construction contract should be recognized by the percentage completion method। तो ये तो हो गया। उसका बाद तो ये जितना सम्स में रिलेवेंट है उसके हिसाब से क्या था, फर्स्ट में सम्स के हिसाब से आउटकम, सबसे पहले आउटकम मेजर किया जा सकता था कि नहीं, तो आंसर इज नहीं। सम्स में अगर यस रहता तो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड जाते, अगर नो है तो किस मेथड में जाएंगे,
कॉन्ट्रैक्ट प्राइस होना चाहिए, कॉस्ट विच आर रीइम्बर्सेबल, जिसे हम लोग रीइम्बर्स कर सकते हैं, वही कॉस्ट हो जाएगा। और इस टाइम में रेवेन्यू कितना रिकॉग्नाइज करना चाहिए, तो जितना कॉस्ट का पार्ट रिकवर हो सकता है उतना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना चाहिए। दूसरी बात, जो भी कॉस्ट हुआ रहता है उसे एक्सपेंस करके रिकॉग्नाइज तुरंत ही करना है, और जो भी लॉस होने वाला है फ्यूचर में उसे भी एक्सपेंस करके रिकॉग्नाइज इमीडिएटली करना है। तो ये अपने पास कितना पॉइंट आ गया था, 3 पॉइंट आ गया था। सबसे पहले कि आउटकम रिलायबली मेजर हो सकता है कि नहीं, तो अगर आंसर इज नहीं होता है तो 3 पॉइंट ध्यान में रखना है। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या होने वाला है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या होने वाला था कि जो भी कॉस्ट इनकर्ड हुआ है और जिसमें रिकवरी पॉसिबल हो तो वो हो गया कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। सेकेंड नंबर में जो भी एक्सपेंस होगा उसे हम लोग इमीडिएटली रिकॉग्नाइज करेंगे और उसके बाद एक्सपेंस एज ए एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करेंगे, और उसके बाद जो कुछ भी क्या होने वाला था, लॉस होने वाला था, उसे भी हम लोग एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करेंगे इमीडिएटली। तो ये अपने पास हो गया था। अब सम्स में हम लोग को क्या मांगा है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाइए। सबसे पहले बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या हो जाएगा, जो रीइम्बर्स किया जा सकता है कंपनी द्वारा, तो कितना किया जा सकता है, 90,000 का किया जा सकता है रीइम्बर्स। फिर जो भी एक्सपेंसेस है उसे हम लोग को इमीडिएटली रिकॉग्नाइज करना है, कॉस्ट को इमीडिएटली रिकॉग्नाइज करना है एज एक्सपेंस। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 लाख का था कॉस्ट, और फ्यूचर में 5,000 को अपने को कॉस्ट लगाना था, तो वो भी हम लोग प्रोविज़न फॉर लॉस क्रिएट कर लिए। इस तरह से कितना आ गया, 1,05,000, यहाँ पे भी 1,05,000 आ जाएगा टोटल। तो यहाँ क्या आ जाएगा, नेट लॉस कितना आ गया, 15,000 का। तो ये समझ में आ गया ना कि कॉस्ट को हम लोग कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में क्या रखेंगे हम लोग, तो जितना भी रीइम्बर्सेबल हो सकता है कॉस्ट वो हम लोग का हो गया कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस हो गया। कॉस्ट जितना भी था तुरंत ही एक्सपेंस में रिकॉग्नाइज करेंगे। फिर जो भी फ्यूचर में हम लोग को लॉस होने वाला था उसे भी हम लोग तुरंत ही रिकॉग्नाइज कर लिए एज एक्सपेंस, मतलब प्रोविजन बना करके, और जो बाकी हो गया वो जो बैलेंसिंग फिगर है वो अपना क्या आ गया, नेट लॉस। तो ये समझ में आ गया। अब अपने चलेंगे एग्जाम्पल नंबर 3 में।